जनता दल यू के लोगों में खौफ है। अमित शाह जी का जब भी बिहार दौरा होता है वो परेशान हो जाते हैं, वो तरह तरह की बयानबाजी करने लग जाते हैं। तो देखिए, जेपी पर अगर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी का है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी को याद करने, उनको नमन करने के लिए जा रहे हैं नागालैंड। तो बिहार में आ रहे हैं अमित शाह। कुछ घंटों के बाद अमित शाह शताब्दी आरंभ होंगे, जो कि लोकनायक जयप्रकाश की जन्मस्थली है। और इसके पहले ही बिहार में इस पर खूब राजनीति हो रही है। जदयू है वो कह रही है कि नीतीश कुमार ने जेपी को लेकर के बहुत सारे काम किए हैं, उनके विचारों को लेकर के चल रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सुशील मोदी ने कहा है कि जिसके खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लड़ाई लड़ी, उसके साथ गठबंधन कर लिया है नीतीश कुमार ने। जो भ्रष्टाचारी है, जिसे सज़ा मिली हुई है कोर्ट से, उसके साथ हाथ मिला लिया है। और ये बात जेपी के करते हैं। जेपी के आदर्शों पर सच में चलने वाली तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। पहले सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं। कल 11 अक्टूबर जेपी जयंती है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी कल लाला का टोला शताब्दियारा, जो जेपी का जन्मस्थान है, वहाँ पर आएंगे। और भारत सरकार के द्वारा 4 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से जेपी की स्मृति में जो राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, वहाँ पर एक जेपी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। लेकिन जनता दल यू के लोगों में खौफ है। अमित शाह जी का जब भी बिहार दौरा होता है वो परेशान हो जाते हैं, वो तरह तरह की बयानबाजी करने लग जाते हैं। तो देखिए, जेपी पर अगर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी का है। नीतीश जी, आपने तो लालू से हाथ मिला लिया। जेपी का संकल्प था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, और आप उनके साथ गठबंधन में चले गए जो भ्रष्टाचार के 4 मामलों में सजा याफ्ता है, जिनके बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले के अंदर चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं, जिससे लालू परिवार के आधे दर्जन लोगों पर तरह तरह के भ्रष्टाचार से जुड़े मुकदमे हैं, जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में 150 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन गए। आपने नीतीश जी भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया, अपराध और भ्रष्टाचार दोनों के साथ आपने समझौता कर लिया है। आप कल किस मुंह से जाएंगे जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए? आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का। जहाँ एक और आपने लालू से हाथ मिला लिया, वहाँ पर देश में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस और जिनके कारण जेपी की मृत्यु हो गई, उसके साथ आपने हाथ मिला लिया। आपको बिहार कभी माफ़ नहीं करेगा, जेपी कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। बता दें आपको कि नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही जो है शताब्दियारा जाकर के वहाँ पर तमाम जो निर्माण कार्य चल रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति से जुड़े हुए स्थलों को लेकर के उसका जायजा लिया था, वहाँ पर दिशा निर्देश दिए थे। तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है 1 महीने के भीतर दूसरी दफ़ा जो है वो बिहार आ रहे हैं। और उनके आने से ठीक पहले जो है इस पर ज़बरदस्त तरीके से जो है राजनीति हो रही है। अमित शाह जब शताब्दियारा पहुंचेंगे तो वहां पर वो क्या कुछ कहते हैं, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई होंगी। लेकिन उनके आने से पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो है अमित शाह पर हमला बोला और ये तक कहा कि अमित शाह जब आए तो बिहार की तरफ क्या क्या काम हुआ वो तो देख ही लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ क्या कुछ नहीं है उस पर भी ज़रूर ध्यान दें और उसको देख करके जाएं। तो इस तरीके से हमला बोलने की कोशिश हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।